देखना, अभी सारी मेडिसिन लगा दिया ना, अब इससे ना सारा दर्द भाग जाएगा। अब नो चोट नो पेन। वैसे ना तू एक काम किया कर, हर ट्यूसडे को ना काउस को खाना खिला दिया कर। I mean, उससे ना फिर तू देखना कोई एक्सीडेंट कोई चोट कुछ नहीं होगा। ओके? सारा को छोड़ लेके जाइए रिंग। सारा एक बार कल डॉक्टर को दिखा देते हैं यार। सारा सारा कहाँ खोई हुई है? क्या हुआ, चुप क्यों है? अरे 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 क्या हुआ है? तुझे चोट लगी है, कहाँ जा रही है? शानू, ना हीरो का कुछ पता है ना वीर का। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे 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 सुन, तू बैठ बैठ। वो हीरो है, उसने कितने बड़े बड़े एलियंस को हराया है। और वीर, उसका क्या? हीरो ने कहा था वो बिल्कुल सेफ है, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। शानू, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती मैं नहीं मानूंगी। पता नहीं, मैं हीरो के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ, ना ही वीर के बारे में। मैं उसे मिलने जा रही हूँ। ये कैसी रीडिंग्स हैं? पापा। वीर, थैंक गॉड तुम ठीक हो। फोन क्यों उठा रहे थे मेरा? पता है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। मुझे हीरो ने बताया कि तुम सेफ हो, पर हीरो कहाँ है? तुम दोनों मुझे अवॉइड कर रहे हो वीर। सारा वीर, मुझे बताओ तो वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था? तुम मिले थे हीरो से? वो है कहाँ? वो ठीक है ना? सारा सब मैं एक मिनट में सब बताता हूँ तुम्हें। मैं आता हूँ। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वीर सुनो तो। तो ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। जो भी दिख रहा है ना, सब मेरा ही है फूफा जी। हीरो हो तुम। हाँ हूँ। पता तो है आपको। मेरे फिल्म का शूट चल रहा है ना, वही गायब होने वाले हीरो। क्या बोला? पी क्या है, हो गया? मैं ना हीरो नहीं हूं, इससे कहीं बेटर हूं। हीरो अंगूठी। इसे क्या पता, मेरे पास मेरी सुपर पावर है। देख तो लो, पता चल जाएगा कि दिमाग की बुद्धि हिल गई है तुम्हारी। नहीं, जब मैं रिंग के बारे में पूछ रहा था तो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। अब मुझसे पूछ रहे हो। ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने। झूठ बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता हूं मैं फूफा जी। एक तो हाइट लंबी है तुम्हारी, और अगर दोबारा पंगा लिया ना तो इतने झटके दूंगा ना, हवा में ना मॉलिक्यूल बनते फिरोगे। आखिरी बार कह रहा हूं, अंगूठी। 10 बार पूछो यही जवाब है।
ये आज तक का सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस एलियन अटैक था वीर। ज़ारा डोंट वरी, वो हीरो है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। कैसे डोंट वरी वीर? उस इंसिडेंट के बाद उससे बात ही नहीं हो पा रही है, उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया है। आई एम वरिड वीर, आई एम वरिड। ज़ारा तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, वो हीरो, उसे क्या हो सकता है, परेशान मत हो तुम। Are you sure? पता नहीं, अकेले ही सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है, खुद की परवाह किए बिना इतने सारे खतरे मोल लेता है। तुम सोच रहे होगे ना कि मैं इतना वरिड क्यों हूँ हीरो को लेकर। एक्चुअली वीर, मैं ना हीरो को लाइक करने लगी हूँ। ये रिपोर्ट्स जैसे हैं, ऐसी हालत में तो इंसान को आईसीयू में होना चाहिए। मुझे तुमसे यही बात करनी थी वीर कि अब तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी। पता नहीं क्या फीलिंग्स है मेरी, अब फ्रेंड वाली फीलिंग तो नहीं है, पर आई डोंट नो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी एक्चुअली वीर, क्योंकि तुम ही हो जो मेरे बारे में और मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तुम मुझे समझते हो, मुझे समझाते हो, मुझे गाइड करते हो, मेरे हर क्वेश्चन का आंसर होता है तुम्हारे पास, और मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट भी तुम्हें ही करती हूँ। 1 सेकेंड, तो दो नाम तो सवाल नहीं है ना? क्या शानू की बात सच है? मैं सच में इतनी कंफ्यूज्ड हूँ। आई थिंक ये रिपोर्ट ही गलत है। हमें किसी और की रिपोर्ट से मिक्सअप हो गई हैं। हॉस्पिटल में चेक करना चाहिए। वीर, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा वीर? हाँ ज़ारा, बट मुझे अभी एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में। अरे वीर, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी हीरो को ढूंढने में, प्लीज वीर। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा ज़ारा, पर अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हीरो बिल्कुल ठीक है। वीर इतना श्योर कैसे हो सकता है कि हीरो सेफ है? तुम तो वही एलियन हो ना जो रेडार से भाग मिसिंग था? तुझे अभी पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन। मारो। मुझे धमकी दी थी तूने, लग रही है बदतमीजी करेगा मेरे साथ। मार के रहे हो? मैंने हाथ थोड़े उठाया, लग गई। मेरे कंधे पर हाथ रखेगा तू। बता कहाँ है अंगूठी? नहीं पता, सच्ची में नहीं पता कहाँ है अंगूठी। कहाँ है अंगूठी? सच्ची नहीं पता। ये लो माँ, यहाँ कैसे? क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। पहले हमारे रडार से गायब हो गए और अब धरती पे अपनी मनमानी कर रहे हो। तुम्हें तो ऐसा दंड मिलेगा कि इस वक्त यहाँ से चली जाओ लोमा, मुझे इससे बात करनी है। मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो। तुम्हारे गैजेट से मैं कांटेक्ट नहीं बना पा रही थी। तुम्हारे ट्रैकर से तुम्हें ट्रैक किया और अच्छा हुआ तुम भी मुझे यहीं मिल गए। रॉकी मेरे लिए काम करता है। मेरे होते हुए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मैं तुम्हारा अंत जरूर कर सकती हूँ।
ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे लिख सकते हैं आप किसी मेडिकल रिपोर्ट में? इन ह्यूमन हार्ट बीट, ऐसी रीडिंग्स के साथ कोई बचता है क्या? जबकि मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने जरूर किसी और पेशेंट की रिपोर्ट के साथ मेरे पापा की रिपोर्ट मिसमैच कर दी है। सर प्लीज रिलैक्स हो जाइए। सर हमने रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया था, रिपोर्ट बिल्कुल बराबर है। सर ये अमल नंदा के ही रिपोर्ट्स है। और दूसरी बात सर, हमारी मशीनें बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट रीडिंग दे रही है। और बल्कि हमारे सारे पेशेंट के उसी मशीन से रीडिंग निकलती है। सर गलती कर दी मैंने पापा को इस हॉस्पिटल में लाकर। आप लोग फेक रिपोर्ट बनाकर पहले इंसान को डराते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। इंसान की मजबूरी का मजाक बनाकर रखा है आप लोगों ने। स्टॉप इट मिस्टर वीर नंदा, ये रिपोर्ट्स गलत नहीं है। कैसे मान लूं? ये कैसी रीडिंग है? इन ह्यूमन हार्ट बीट। इट मीन्स ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। What nonsense this is? मुझे अपने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से अभी बात करवाई, मुझे उनसे अभी मिलना है। आप उनसे क्या बात करोगे? जाके अपने पापा से पूछो क्यों उन्होंने उस दिन ये रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। हमारी ड्यूटी थी इसलिए हमने होम एड्रेस पे भेज दिया। आपको पता है जिस डॉक्टर ने आपके पापा का ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर उसी रात से गायब है जिस वक्त आपके पापा डिस्चार्ज हुए थे। Do you have any idea about that? क्या? एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्ट बीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। आपके फादर नॉर्मल इंसान है ना मिस्टर वीर नंदा? रॉकी मेरी मदद कर रहा है हीरो को ढूंढने में। वही मुझे मायावी अंगूठी भी ला के देगा जिसे मैं असुर श्रेष्ठ को भेंट दूंगी तुम्हारे कटे हुए सर के साथ। क्या ये कभी संभव हो सकता है मूर्ख? Long live Aloma! क्या शौक लग गया क्या मुझे ऐसे देख के? ज़ारा, सब ठीक है? हाँ? अरे ऐसे मैसेज किया ना तुमने मुझे, मैं डर गया था पता है? उसेन बोल्ट से भी तेज भाग कर आया हूँ मैं। भागते भागते थक गए होंगे। बैठ। हाँ, एक्चुअली यू राइट। अच्छा ये बताओ, वीर और हीरो एक दूसरे से मिले हैं? वीर अपना नहीं, अब वीर तो अपनी जिंदगी में ना सिर्फ एक ही हीरो से मिला है, आमिर कपूर का भाई फकीर कपूर। तुम भी मिले हो ना, तुम्हारा पोस्ट देखता हूँ मैं। हाँ, वेरी गुड, आई फॉलो यू। अब समझ में आया किससे पंगा लिया है। आज तो मैं कसम खा कर आया हूँ कि जब तक तेरी छुट्टी नहीं कर देता वापस नहीं जाऊंगा। ये आईपैड तुम्हारा है? हाँ, क्यों? तो इसका मतलब तुमने भी वो लाइव फीड देखी जब हीरो विलेन के साथ फाइट कर रहा है? ऐसा कोई लाइव फीड था? पता नहीं। ओह, फोन बज रहा है। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई, नहीं मैं इधर ही हूँ, मतलब ज़ारा मैम के पास। हाँ नहीं, क्या? अच्छा, अभी आना है? हाँ नहीं, अभी तो नहीं आ सकता ना भाई, ज़ारा मैम के साथ हूँ मैं। हाँ, उनको बोलूँ अर्जेंट है? अच्छा ठीक है, अर्जेंट है। हाँ मैं आया ना भाई, मैं आया। सॉरी ज़ारा, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? मिलने। किससे? वही
वही कौन? मैं जा रहा हूँ ज़रा, बाय बाय। Just wait. मुझे पता है तुम हीरो और वीर को छुपा रहे हो मुझसे, पर याद रखना 11 मुल्कों की पुलिस से भी ज्यादा तेज हूं मैं, और सच का पता लगाना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। इंटेंस, वेरी इंटेंस। तुम ठीक ही लग रही हो, है ना? सारा, तुम ठीक हो? सोशल मीडिया पे वो फाइट कहीं नहीं, ना ही पब्लिक डोमेन पे ऐसी कोई फीड है। इसका मतलब Antu had private access to that fight, और उसी के आईपैड पे चल रही थी ये फाइट। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीर और अंटू मुझसे कुछ छुपा रहे हीरो के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरो को कुछ हो गया है और वो लोग मुझे बता नहीं रहे? या फिर हीरो ने कोई सीक्रेट टास्क दिया है, ये लोग छुपा रहे हैं? पता लगाने का एक ही तरीका है, अंटू पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वीर और हीरो के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, अंटू। मुझे बहुत खुशी है कि आप खुद धरती पे आए। जब से आपको देखा है ना, बस यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका और मेरा एक ही दुश्मन है। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, मम्मी कसम। अरे मैं भी हीरो को ही ढूंढ रहा हूँ। मैं आपकी मदद करूंगा ना रिंग ढूंढने में। एक टीम हुई हमारी, रॉक कर देंगे। टीम में ले लो। जय शैतान दंश, तुम्हारा छोटा रॉकी। शायद ये विश्वासघाती मेरे काम आ सकता है। ये रॉकी को नहीं है, मतलब वो हीरो नहीं है, तो असली हीरो है कौन? शक की सुई तो तुझ पर ही आकर रुकती है वीर नंदन। लेकिन अगर ये हीरो ना हुआ तो अंगूठी तक पहुंचने का वो मार्ग, वो पहली, उससे भी मैं हाथ धो बैठूंगा। बस ये साबित हो जाए कि ये तेरा है, तो तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा हीरो। वीर बेटा आ जाओ। घृणा है मुझे इन इंसानों की इस गले लगने की आदत से। वीर क्या हुआ, क्या बात? बस ऐसे ही पापा। पापा के दिल की धड़कनें इतनी तेज
ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्ट बीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या उस नर्स की बात सच है? क्या हुआ, क्या बात है? बस ऐसे ही पापा। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्ट बीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ये क्या हो गया इसे? खैर, समय आ गया है ये पता करने का कि वो कलाई बंदिश का है या नहीं। वीर बस बेटा, वीर मैं वो ये ड्रॉ मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। खोलिए पापा। ये क्या बेटा? फिट बैंड है पापा, मैं आपके लिए बहुत दिनों से लेके आना चाहता था। थैंक यू बेटा। बेटा मैं क्या कह रहा था, ये ड्रॉ है। इससे पहले कि मैं अपने असुरी रूप में आ जाऊं, मुझे यहां से निकलना होगा। बेटा, थकावट महसूस हो रही है, सोचता हूं फ्रेश हो लूं और थोड़ा आराम कर लूं, इफ यू डोंट माइंड। हाँ पापा, श्योर। दरवाजा बंद कर देना बेटा। जी। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्ट बीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जल्दी नहीं पहुंचाना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कंटू इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? इसकी हरकतों से मेरा शक और पक्का हो गया कि ये और वीर जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैम, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक्स। मीठी, स्वीटी से बात हुई क्या तेरी? भैया मेरी बात हो गई है स्वीटी से। दिनेश के घर पे फंक्शन शुरू हो गया। डोंट वरी, स्वीटी जल्दी घर वापस आ जाएगी। पापा, अगर आपको मेरे ये गिफ्ट पसंद आए तो इसे पहन जरूर लीजिएगा। एक झूठ छिपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है।
ये तो सच में इनह्यूमन हार्ट बीट्स हैं। आपके फादर नॉर्मल इंसान है ना? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगा था रिपोर्ट्स में गलती है। ये तो बहुत ही अननेचुरल है। चला गया क्या? भैया थोड़ा सा फिल्मी लगेगा सुनने में, पर क्या करूं, सिचुएशन की डिमांड है। उस ऑटो को फॉलो करो। बंटू, कहा था ना मैंने, 11 मुल्कों की पुलिस से भी ज्यादा तेज हूं मैं। पापा। वीर, देखो बेटा, मैंने तुम्हारा ये फिटनेस बैंड पहन लिया है और बेटा वो ड्रॉर। पापा, इससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। And I hope आप मुझे उसके बारे में सब कुछ सच बताएंगे। पूछो बेटा। पापा, आप सच में मेरे पापा है ना? मेरे पापा है ना? नहीं हूं मैं तुम्हारा पापा। एक बेटा जब अपने पिता से ये सवाल करे, इसका मतलब यही हुआ ना कि बाप बेटे के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। ये सवाल तुम्हारे मन में आया भी कैसे कि मैं तुम्हारा पापा हूं भी या नहीं? इसकी वजह से, ये मेडिकल रिपोर्ट, ये आपके फिट बैंड की रीडिंग्स, जो कहती है कि आपकी दिल की धड़कन किसी नॉर्मल इंसान की धड़कन से दूर दूर तक मैच नहीं करती। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, वो नर्स, सबने मुझसे कहा कि किसी नॉर्मल इंसान की रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स के साथ या तो इंसान आईसीयू में होता है और या फिर मर चुका होता है। तो ये कोई तोहफा नहीं है बेटा। जासूसी कर रहे हो अपने बाप। 15 साल बाद अपने बेटे से मिलकर ऐसा लगा था जैसे मुझे जीने की वजह मिल गई है। पर मेरा बेटा तो मुझे झूठा, फ्रॉड, मक्कार साबित करना चाहता है। नहीं पापा। कोई नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, किस्मत है ये मेरी। I deserve this। वीर बेटा, लोगों की बातों में आने से पहले तुमने कभी ये जानने की कोशिश की मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है, मेरा पल्स रेट इतना हाई क्यों है, मेरे वाइटल्स एबनॉर्मल क्यों है? थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। 15 साल गायब हो गए हैं मेरी जिंदगी, और इस दरमियान क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जू चौपाटी पर जब होश आया था तो कुछ लोग मेरी जान लेना चाहते थे, पता नहीं क्यों। और जब उस जले हुए घर में मुझ पर अटैक हुआ था तो मैं वहां से चला गया था तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मुझे भूख नहीं थी,
नींद नहीं आती, थोड़ी सी बात पर स्ट्रेस हो जाता है मुझे। क्या पता जब वो लोग मुझे ले गए हो, उन्होंने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने मेरे साथ। 3rd डिग्री, टॉर्चर और न जाने क्या क्या। बेटा, इन सब सिचुएशन से गुजरने के बाद क्या किसी की मेंटल स्टेट, किसी के वाइटल्स नॉर्मल हो सकते हैं? मैंने तो सोचा भी था कि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आपने कहा क्यों नहीं पापा? ताकि तुम टेंशन में ना हो। पर अच्छा हुआ कि नहीं कहा। वैसे भी तुम्हें मुझ पर विश्वास से ज्यादा शक ही तो है। तुमने तो सवाल ही कर लिया मुझसे कि मैं तुम्हारा पापा। अगर मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं तो कौन हूं मैं? नहीं पापा, माफ कर दो मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, अमल नंदा। मुझे विश्वास है बेटा, तुम मेरा साथ जरूर दोगे। पूरा विश्वास है। और तुम्हारे और स्वीटी मीठी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। हाँ पापा। सॉरी बेटा। आई एम सॉरी पापा। बेटा, मुझे ना बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, वो ड्रॉर। वीर भैया, स्टैंड टीम आपका वेट कर रही है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ बेटा। मैं भी आता हूँ पापा। इससे पहले कि इसे मुझ पर और शक हो जाए, मुझे पता लगाना होगा कि वीर नंदा हीरो है या नहीं। गिलो अंकल। ये पट्टू पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहा है? अगर ये दोनों मिलकर हीरो के बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना, आई स्वेयर वीर के साथ बात नहीं करूंगी मैं। विची बेबी को कितनी भूख लग रही होगी। बहुत लेकिन हो गया हूँ। ये पट्टू ऐसे छुप छुप के पुलिस स्टेशन के पीछे कहाँ जा रहा है? वीर भाई, कल के स्टंट के लिए ये वाली हार्नेस बेस्ट रहेगी, पर आपके साइज के हिसाब से मंगवाऊंगी आपने? हाँ, मंगा लो अपने हिसाब से। वीर भाई, सब ठीक तो है ना? अरे ये सेम टू सेम ब्रेसलेट तो मैंने अमन साहब के पास भी देखा है। तुम श्योर हो? हाँ भैया, ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट मैंने आपके पापा के हाथों में देखा था। ब्रेसलेट पापा लेके आए थे? वो तो मिल पे गिरी थी जब मेरी दंश के साथ टक्कर हुई थी। पापा के पास कैसे पहुंची ब्रेसलेट? पापा वहां थे क्या? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? क्या हो भाई,
सब ठीक तो है ना? वीर बेटा, कहाँ गायब हो गया? यहीं तो आया था, सब गायब होते रहते। अरे ज़ारा मैडम, आप यहाँ कैसे? वीर, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक पर्सनल काम अटका हुआ है। उसके लिए मुझे कुछ बैटरीज की जरूरत है। मुझे पता चला कि वो ऊपर तुम्हारे कमरे में मिरर के बगल वाले ड्रॉर में वो बैटरीज है। मैं तुम्हारी किसी भी पर्सनल चीज को हाथ नहीं लगाना चाहता, तो क्या तुम उस ड्रॉर में से मुझे वो बैटरीज हाँ, मैं लेके आता हूँ। प्लीज ऐसा कुछ कर दो भगवान कि मैं गलत साबित हो जाऊं। बार बार ये ब्रेसलेट मेरे सामने आ जाता है। वीर नंदा ने कलाई बंद उठा लिया है, मतलब यही हीरो है। ये रॉकी का ब्रेसलेट यहाँ कैसे आ गया? इसका नहीं है ये कलाई बंद, तो फिर किसका है? रॉकी से एक चीज नहीं संभाली जाती है, यहाँ कैसे आया ये? जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है? क्या आपने मुझसे हर चीज के बारे में झूठ बोला?
क्या ये पापा नहीं कोई और है?